पिछली 30 अक्टूबर को शाम को 4:30 के आसपास कानपुर के एक बड़े मशहूर कपड़ा व्यवसायी मनीष कनौडिया का पुत्र कुशाग्र, जो बहुत इंटेलिजेंट मेधावी छात्र था, कानपुर के फेमस जयपुरिया स्कूल के 10वीं कक्षा का छात्र था, 10वीं में पढ़ता था। रोजाना की भांति 30 अक्टूबर की शाम को भी कोचिंग के लिए घर से शाम को 4:30 अपनी स्कूटी से निकला और जिस वक्त तक डेली वो वापस आता था उस वक्त तक परिजनों के पास नहीं लौटा। तो परिजनों को फिक्र हुई, चिंता हुई, उन्हें ढूंढना शुरू किया। आसपास की जगह, कोचिंग सेंटर, सब जगह फोन किए, लेकिन उसका कोई पता ना चला। लगातार वक्त बढ़ रहा था। इधर घर वालों की बेचैनी है, जो उनकी परेशानी है वो बढ़ रही थी। अनहोनी की आशंका उनको सता जा रही थी, बिल्कुल पागल से हो रहे थे। तभी शाम को लगभग 7:30 के आसपास उनके घर के बाहर कोई व्यक्ति एक पत्थर में लिपटा एक पत्र फेंक कर जाता है। जब उनको पत्र के बारे में पता लगता है कि बाहर कोई चीज गिरी है, उसको उठाकर पढ़ते हैं, देखते हैं। जब खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, हैरान रह जाते हैं, उनका कलेजा बैठ जाता है। दरअसल ये पत्र अपहरणकर्ता द्वारा फिरौती के लिए भेजा गया था। इसमें लिखा गया था, आपका बच्चा हमारे पास है, हमारी कस्टडी में है और सही सलामत है, सकुशल है, आप फिक्र ना करें। आप जल्द से जल्द 30 लाख की व्यवस्था करें और जहां हम बताएंगे वहां लेकर आ जाएं, पुलिस को खबर ना करें और आपका बच्चा बिल्कुल सही सलामत आपको दे देंगे। हम आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, आपकी कितनी इनकम है, कितनी बिजनेस है, कितना व्यापार है, कहां से माल मंगवाते हैं, कहां भेजते हैं, कहां कहां आपकी सप्लाई है, हमें सब पता है। और आप पुलिस के पास जाने की हिमाकत मत करिएगा, वरना अंजाम बुरा होगा। और उसके बाद उसने जो नीचे लाइनें लिखी वो सुनकर आपको ताज्जुब होगा, बहुत असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। आपको भी हैरानी होगी कि उसने जो लाइनें लिखी वो वाकई दो समुदायों में, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई उत्पन्न कराने वाली लिखी। केस को गुमराह करने के मकसद से उसने बीच में लिखा अल्लाहू अकबर, जिससे लगे कि वाकई इसमें किसी मुस्लिम का हाथ है और दो समुदायों के बीच जो दूरी है बढ़ जाए, हंगामा हो, झड़पें हो। इस प्रकार उसने इस केस को डायवर्ट करने की वजह से बहुत बड़ी साजिश रची और नीचे लिखा अल्लाह पे भरोसा रखो, आपका कुछ नहीं होगा, पैसे का इंतजाम करो। उसके लगभग 15 घंटों के बाद उनके बेटे की जो है डेड बॉडी उसी अपहरणकर्ता के घर में मिलती है, उसके स्टोर रूम में मिलती है। और जब परिजन उस बॉडी को देखते हैं तो बदहवास हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, क्योंकि परिवार का बहुत लाडला बेटा था, कुशाग्र बुद्धि का बेटा था, घर अच्छा खासा भरा पूरा परिवार था। फिर पुलिस ने अपनी सूझबूझ से, तत्परता से बहुत जल्दी केस को सॉल्व कर दिया, हत्यारों को पकड़ लिया। अब ये घटना जो है पूरी दरअसल सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं। दरअसल ये पूरी घटना कानपुर में परसों 30 अक्टूबर की शाम को घटती है, जब एक बेटा कुशाग्र, कानपुर के बड़े कपड़ा व्यापारी व्यवसायी होते हैं मनीष कनौडिया, उनका 15 वर्षीय बेटा जो जयपुरिया स्कूल में पढ़ रहा था। जयपुरिया स्कूल तो जानते होंगे, उनको मालूम है कि अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत पॉपुलर स्कूल है। वहां का छात्र था, मेधावी छात्र था। रोजाना की भांति शाम को 4:30 कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला, लेकिन तय वक्त तक घर नहीं पहुंचा। तो घर वालों को फिक्र हुई। उसके बाद उन्होंने खोजबीन शुरू की, हर जगह फोन किए, कोचिंग सेंटर फोन किए, तो पता चला कि वो कोचिंग पढ़ने आया ही नहीं है। दरअसल उसका रास्ते में ही किडनैप कर लिया गया था। और ये जो इस घटना के पीछे जो हाथ था, वो दरअसल 2020 से लेकर 22 तक एक स्कूल, उसकी जो ट्यूशन टीचर थी, उसका नाम था रचता उसकी ट्यूशन टीचर थी। घर आती थी, घर कुशाग्र को पढ़ाने के लिए आती थी, लिहाजा घर में उसकी अच्छी पकड़ थी, घर वालों से घुल मिल गई थी। घर की हर एक्टिविटी, हर घर में जो होने वाले इवेंट हैं, घर में जो क्या हो रहा है, कैसे बिजनेस हो रहा है, कितना पैसा आता है, कितना बड़ा व्यापार है, इन छोटी बड़ी सारी चीजों पर उसकी पैनी नजर थी। उसको अच्छे से मालूम था इनके पास बहुत पैसा है, करोड़पति अरबपति व्यापारी हैं, यहां से मोटा पैसा मिल सकता है। लिहाजा उसने उसका जो बॉयफ्रेंड था प्रभात उसका बॉयफ्रेंड होता है, उसके साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। उसने सोचा क्यों ना इस बच्चे को ही किडनैप कर लिया जाए, ताकि तमाम जो दिक्कतें हैं खत्म करने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए मोटी रकम मिल जाएगी, जिंदगी आराम से गुजरेगी। लेकिन उसने नहीं सोचा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी चाहे कितना शातिर क्यों ना हो, कितना सातराना अंदाज में प्लानिंग करके उसने वारदात को अंजाम क्यों ना दिया हो, लेकिन एक ना एक दिन जो अपराधी है, कातिल हैं, जो वारदात करने वाले होते हैं, उनको कानून की गिरफ्त में आना पड़ता है और सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है। दरअसल यहां भी ऐसा ही हुआ। जब बच्चा कोचिंग पढ़ने निकला तो रास्ते में इनकी मैडम रचिता और प्रभात
उसने कुशागर को रोका और कहा, कुछ घर के बहाना बताया, कोई घर की बात कही, तो उनको बोला, बेटा आप घर चलिए, हमें थोड़ा आपसे काम है। लिहाजा बच्चा पीछे पीछे स्कूटी खड़ी करके, पतली गली में घर था, स्कूटी खड़ी की, सीधे इनके पीछे पीछे इनके घर की ओर चल दिया, जहां ये किराए पर रहते थे। दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, दोनों अलग अलग जगह किराए पर रहते थे। सीधे उस घर में ले गए जहां वो रचता रहती थी। और सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे होंगे कि लड़का, ये जो कुशागर है, सर पे हेलमेट पहने जाता हुआ दिख रहा है। आगे जाकर के घर में घुस जाते हैं। उसके बाद ये कुशागर को अपने स्टोर रूम में बांध देते हैं, बंद कर देते हैं, बांध कर बाहर से लॉक कर देते हैं। लगभग 40 मिनट के बाद ये दोनों बाहर निकल जाते हैं और अपनी प्लानिंग के लिए काम करने लगते हैं। इधर जब बेटा घर नहीं लौटता है तो परिजन को चिंता होती है, बहुत बेचैन हो जाते हैं। वो लगातार अपनी जो जान पहचान है, जो कुशागर के मित्र थे, उनके पास फोन करते हैं, मालूम करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कुशागर कहाँ है, किस जगह है, कोई उनका सुराग मिल जाए। कोचिंग जो टीचर को पता किया तो उसने कहा, कुशागर दरअसल आज पढ़ने आया ही नहीं है। उसके बाद ये इंतजार कर रहे थे, हर जगह ढूंढ रहे थे। तब भी शाम को लगभग 7:30 बजे इनके घर के बाहर एक लड़का जो है, किडनैपर है प्रभात, वो स्कूटी से आकर पत्थर पे लिखकर, जो पत्थर है उसमें चारों ओर से धागे से बांधकर, जो लेटर है, 2 पन्ने का पेज लेटर होता है, फिरौती पत्र होता है, उसको लपेट कर फेंक जाता है। स्कूटी खड़ी करके घर के अंदर फेंक देता है। और तब वो घर वालों को पत्थर गिरने की आवाज आती है तो बाहर निकलते हैं और देखते हैं उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। दरअसल पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद उनको लगा कि जो इतनी बातें बता रहा है कि हम आपके जान पहचान के हैं, करीबी हैं, और आपका पूरा कारोबार के बारे में जानते हैं, घर के बारे में जानते हैं, अच्छे से आपको जानते हैं, आपका बेटा साकोसल हमारे पास है, आप आराम से आकर ले जाइएगा। तो फौरन वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें किसी परिचित का हाथ है, किसी जान पहचान वाले का हाथ है। लिहाजा फौरन वो एक समझदारी के तहत पुलिस को सूचना देने की बात को अच्छा समझते हैं, फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फौरन पुलिस पहुंचती है। जब पुलिस कहती है कि जब पुलिस उस पत्र को पढ़ती है तो कहती है, आप अपने करीबी लोग जिन पे आपको शक है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपके साथ काम करने वाले हों, आपके दुकान के व्यापार के नौकर हों, चाहे पड़ोसी हों, आप बताइए। तो वो कई नाम पुलिस को देते हैं। उसके बाद उसमें 2 नाम ये प्रभात, रचिता का भी देते हैं। चूंकि रचिता का गर्लफ्रेंड प्रभात था तो उसको अच्छी तरीके से कुशागर जानता था, आना जाना भी था। दोनों को वो लोग जानते थे, लिहाजा दोनों का नाम पुलिस को बताते हैं। पुलिस तमाम वो लोग जिनके नाम परिजनों द्वारा सुझाए बताए गए थे उनसे पूछताछ करती है, लेकिन कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता है जिससे ये मालूम चल सके कि इस हत्या में इनका साथ है या कोई लेना देना है। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगालने की योजना बनाई और जिस घर से लेकर के कोचिंग सेंटर तक तमाम जो सीसीटीवी कैमरे थे सारे खंगाले गए। उसमें कुशागर बाकायदा अपनी स्कूटी से जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन किसी के साथ नजर नहीं आ रहा। तभी पुलिस ने यह सोचा कि जो प्रभात, रचिता के नाम दिए गए हैं, जो पहले से कोचिंग, रचिता बच्चे को कोचिंग करा के पढ़ाती थी, तो उसके जो रहती है उस इलाके के सीसीटीवी कैमराज को खंगाला जाए। जब वहां पुलिस की टीम पहुंचती है तो उसमें एक सीसीटीवी में रचिता और उसके बॉयफ्रेंड प्रभात के पीछे कुशागर पैदल चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हेलमेट लगाकर उनके पीछे जा रहा है। उनके घर पहुंच जाता है। घर पहुंचता है तो उसको अंदर जाकर वो बंद कर देते हैं, बांध देते हैं स्टोर रूम में, बाहर से बंद कर देते हैं। लगभग 40 मिनट के बाद ये रचिता और प्रभात दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुशागर बाहर नहीं निकलता है, उसको वहीं अंदर बंद कर देते हैं। उसके बाद चुपचाप ये वहां से चले जाते हैं। तो लगातार पुलिस कातिल को ढूंढने का प्रयास, अपहरणकर्ता को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। तमाम जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ हुई, लेकिन कोई ऐसा क्लू, जानकारी नहीं मिली जिससे लगे कि यही अपहरणकर्ता है। फिर पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरा को देखा तो इन पर शक बढ़ा। जब इन पर शक बढ़ा तो रचिता को पुलिस ने उठाया, तमाम लोगों को उठाया, उनसे पूछताछ की। जब पूछताछ की, प्रभात को उसकी खबर हुई तो उसने फौरन ये सोचा कि क्यों ना हो इसको, जो कुशागर है, इसको मार दिया जाए, इसकी लाश को गायब कर दिया जाए, क्योंकि अगर जिंदा रहा पुलिस बहुत तेजी से हमारे तक पहुंचने वाली है। रचिता तक पुलिस पहुंच चुकी है, तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है, मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने फिर पकड़े जाने के डर से एक बड़ा गुनाह किया। शायद ये गुनाह ना करता तो उसकी सजा कम होती, लेकिन उसने हड़बड़ी में, डर की वजह से, पकड़े जाने के डर से उसने चुपचाप सुबह जल्दी आकर के, अर्ली मॉर्निंग स्टोर रूम में आकर के कुशागर की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी एक मासूम बच्ची, बेटे की, एक 15 साल के मेधावी छात्र की, माँ बाप की आंखों के तारे की बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर देता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसके बाद उसको लगा कि यदि बच्चा जिंदा रहा तो वो पकड़ा गया तो वो कबूल देगा, सारा नाम बता देगा, तो मैं पकड़ा जाऊंगा, जेल जाऊंगा। इस डर से उसने बच्चे को मार दिया और सीधे वहां से निकल जाता है। उसके बाद जब
पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, रास्ता सब बता देती है, फिर परिवार को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों पकड़े जाते हैं। दोनों बताते हैं कि मैंने पहले सिर्फ फिरौती की वजह से इस बच्चे को पकड़ा था, क्योंकि ये बच्चा जान पहचान का था। हमें मालूम था इसके घर में कितनी प्रॉपर्टी है, कितना संपत्ति वाला है, एक बड़ा पैसे वाला घर है, बड़े व्यापारी का घर बेटा है, इससे अच्छी खासी हमें रकम मिलेगी जिससे हमारा काम चलेगा। लेकिन जब जानकारी पुलिस रचिता तक पहुंची, पुलिस हमारे तक पहुंचने वाली थी, तो हम घबरा गए और हमने घबराने की वजह से इस बच्चे की हत्या कर दी। ये हमारा गुनाह है। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस ने फौरन उस उसके घर में जाकर के, स्टोर में जाकर के उस कुशाग्र की डेड बॉडी थी उसको बरामद कर लिया और परिवार के पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार के हवाले कर दिया। परिवार को जब इसकी सूचना मिलती है तो पूरा परिवार गम के सागर में डूब जाता है, बदहवास हो जाता है, पागल सा हो जाता है। लेकिन पुलिस की थोड़ी कार्यशैली ये अच्छी रही कि पुलिस ने बहुत जल्द तत्परता से, चूंकि जब बताया गया था कुशाग्र के परिजनों द्वारा, उसके बाद फौरन पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और बहुत जल्दी पहुंच गई। लेकिन दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, जब तक कातिल उस बच्चे की हत्या कर चुका था। अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार आगे की कार्रवाई के लिए पूछताछ कर रही है। उनको जो परिजन हैं वो कड़ी सजा दिलाने की